की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल्स। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जो है यूज करेंगे। जो 6.1 एक्सरसाइज है इसमें जस्ट ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, और कॉन्ग्रेंट हो और सिमिलर हो और दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, वो ये बताने की कोशिश करेगा आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल सिंपल सा आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाता है देन सम नथिंग, सम इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके। चलिए देखिए क्या कहता है आपका सम। फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अगर ये सम आपको क्लियर हो जाता है देन नथिंग। चलिए देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। सिंपल है, एक सम यहां से आना ही आना है आपका। ऑल सर्कल्स आर कनग्रेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप समझिएगा कनग्रेंट क्या होते हैं। कनग्रेंट वो फिगर होती है जो एकदम फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, अगर एक दूसरा सर्कल इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए, दोनों का बिल्कुल साइज एक ही हो, देखिए ये दूसरा सर्कल भी इसके ऊपर फिट हो गया, तो ये कॉन्ग्रेंट है। बात करूं मैं सिमिलर की, सिमिलर बड़े छोटे हो सकते हैं पर वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा है ऑल सर्कल्स, इन्होंने सभी सर्कल्स की बात की है, तो भाई ऑल सर्कल्स तो बड़े छोटे हो सकते हैं। ये छोटा, ये इससे छोटा, क्या ये सर्कल इसमें फिट हो सकता है? नहीं भाई, है तो दोनों सर्कल बट उनका साइज एक नहीं है। अब मैं इससे बड़ा एक और सर्कल ले लेता हूं। ये देखो क्या हो गया इस सर्कल, ठीक है ना। इससे बड़ा एक सर्कल और ले लेता हूं। ये देखो ये बड़ा सर्कल लिया, क्या ये सर्कल इस पे फिट हो सकता है? नहीं, बट सर्कल तो है ना, यानी कि सिमिलर हैं। फिट नहीं होने के कारण कॉन्ग्रेंट नहीं है। याद रखिएगा, सभी कॉन्ग्रेंट सिमिलर होते हैं बट सभी सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होते। तो ये क्या है, आपके सिमिलर है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये आपके सिमिलर हैं। सभी सर्कल की बात करें तो आपके सिमिलर है। सिमिलर मतलब समरूप, समरूप। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। और मैं एक आपको छोटी सा और एग्जांपल दे देता हूं। अगर दो फिगर आपके सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और जो साइड है ना वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। देखिए ये सम देखिए आप, ऑल स्क्वायर आर, भाई सभी के सभी स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर आपके वर्ग होते हैं, सभी वर्ग। देखो ये वर्ग है, वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल होती है, और ये भी वर्ग है, भाई साइड तो इसकी भी इक्वल है। अब याद रखिएगा, ये वर्ग, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो सकते। तो ये आपके क्या है, सिमिलर तो हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं है, यानी कि समरूप तो है, सर्वांग सम नहीं है। तो ये आपके सिमिलर है और ये समरूप।
समरूप तो हैं, सिमिलर तो हैं, बट कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि सभी स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर बड़े छोटे इंफिनिटी तक जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। तो ये बोलता है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। भाई सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। भाई एक बात बताओ, एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए। क्या राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बिल्कुल फिट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो दोनों ट्रायंगल, ये बात तो सच है। मतलब दोनों के दोनों इन्होंने बोल दिया, देखो आइसोस्केल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर हो सकते हैं। देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, जिन ट्रायंगलों की सारी साइडें इक्वल होंगी, क्या वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? भाई अगर सारे, मान लो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगलों की साइड इक्वल है। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रेंट होगा। बात चल रही है सिमिलर की, सिमिलर होंगे तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कोई दो भुजा, ये 3 हो, ये 5 हो। अब ऐसे ही ये 4 हो, ये भी 5 हो। अब देखो इसमें ये साइड तो अनइक्वल हो गई ना, तो ये ट्रायंगल तो हैं, समरूप तो हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, वो तो फिट हो जाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपके क्या बनेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके क्या बनेंगे? वो बनेंगे आपके कॉन्ग्रेंट। बट सिमिलर पूछ रहा है तो आइसोस्केल आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर। देखिए दो पॉलीगन है, पोली मतलब एक से ज्यादा, जिसकी एक से ज्यादा, पॉलीगन किसको कहते हैं? 3 से ज्यादा। 3 तक तो पता है आपको ट्रायंगल होते हैं, फिर आगे आपके पॉलीगन स्टार्ट होते हैं, है ना। जैसे आपके रेक्टेंगल हो गया, आपका समझ में, पेंटागन हो गया, ऑक्टागन हो गया। अब देखिए टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, आपके पास दो पॉलीगन हैं जिसकी नंबर ऑफ साइड सेम है। फॉर एग्जांपल एक ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, क्या? अब नंबर ऑफ साइड तो सेम है पर एंगल इक्वल नहीं है, तो ये कहता है वो सिमिलर होंगे कब? इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर, एंगल दो फिगर सिमिलर कब होती हैं? जब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और साइड इक्वल, मतलब साइड प्रोपोर्शनल होती हैं या फिर इक्वल रेशियो में होती हैं। अब ये आपके सिमिलर नहीं है। अगर बात करूं, देखिए इसकी, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। अब देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, इसमें भी 90 है। अगर ये 4 है, ये 8 है, भाई ये छोटा है, ये मतलब इसको 8 ले लीजिए, उसको 4 ले लीजिए ना, ऐसा कर लीजिए आप। दोबारा बनाते हैं। अब देखो ये आपका आयत है, ये आपका वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग देखो ऐसा नहीं होता, अरे भाई वर्ग बन जा, वर्ग ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो अगर ये मान लो 2 है और ये 4 है, समझ में आया ना। ये 2 है और ये 4 है और ये भी वर्ग है, ये मतलब फिगर, क्योंकि नीचे फिर सेम नहीं होगा, इक्वल रेशियो में कैसे लेंगे। तो ये भी एक वर्ग ले लेते हैं और ये भी एक वर्ग ले लेते हैं। ये दोनों के दोनों आपके स्क्वायर हैं। ये एंगल तो इक्वल है सभी, और यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। अगर साइडों का रेशियो देखें तो देखिए 2/4 कोरस्पोंडिंग का 1/2 होगा, ऐसे ही 2/4 वो भी 1/2 होगा, 2/4 1/2, 2/4 1/2, मतलब इक्वल रेशियो में साइड है और एंगल इक्वल है। तो ये क्या बोलता है? टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर कब होंगे? इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल, एंगल आपके इक्वल होने चाहिए।
एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड बी देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या फिर इक्वल रेशियो में होनी चाहिए, इसको प्रोपोर्शनल। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल सिंपल सा था। याद रखिएगा जब आपके पास दो फिगर होती हैं, वो दो फिगर आपकी सिमिलर कब होती हैं, जब कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग क्या होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस, मतलब जोन सा उसके जिस कॉर्नर का एंगल हो ना, अगले का भी वही कॉर्नर का एंगल होना चाहिए, तो वो आपके सिमिलर होते हैं। और साइड आपकी इक्वल रेशियो में होनी चाहिए, तब वो सिमिलर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कब होती है, साइड तो आपकी मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये दो 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 दो, ये चार 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 चार, एंगल इक्वल है 90 90 90 90। ये देखिए दो स्क्वायर ले लीजिए, एंगल तो सेम है, साइडें इक्वल रेशियो में है, देख लीजिए आप, इक्वल रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल, एंगल सेम। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसमें आपने क्या लिया, दो स्क्वायर लिया, उनकी साइडें ली, एक की तो दो, दूसरे की चार, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे साइडों का रेशियो आपका सेम है और एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, ये तो हो गया सिमिलर। आगे बोलता है नॉन सिमिलर फिगर, तो ले लीजिए, ये आप एक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है ना, और ये आप एक तिरछा ले लीजिए स्क्वायर ले लीजिए। हालांकि ये दो 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 दो, ये चार 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 चार, अब देखिए साइडें तो इक्वल प्रोपोर्शनल में है, कोई दिक्कत नहीं है, साइडें तो इक्वल प्रोपोर्शनल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट एंगल इक्वल नहीं है, एंगल डज नॉट इक्वल, तो ये सिमिलर नहीं है। तो ये आप एग्जांपल दिखा दीजिए, वहां फिगर बना के दिखा दीजिए, फिगर ही बना दीजिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए ये आपको एग्जांपल भी गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब देखो ये साइडों की बात करें तो 1.5/3 करोगे, 1.5/3 करोगे, 1.5/3 करोगे, 1.5/3 करोगे, तो 1.5 दूना 3 होता है, तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। आप देखोगे जो साइड है वो तो इक्वल प्रोपोर्शनल है, नो डाउट, साइडों में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एंगल की बात करें, एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल 90 का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लिखेंगे एंगल डज नॉट इक्वल, एंगल डज नॉट इक्वल, so it is not a similar figure, it's not a similar figure, या बस सिमिलर फिगर लिख दीजिए, ये दो फिगर है आपकी सिमिलर नहीं है। मैथ वाले टीचर हैं भाई, समझ जाते हैं, विदाउट टेंशन पढ़ाते हैं, समझ में आया। चलिए हो गया, ये तो आपका छोटा सा था। इसमें दो ही बात है आपकी इंपॉर्टेंट, एक तो सिमिलर, सिमिलर फिगर कब होती है, जब कोरस्पोंडिंग साइडें तो इक्वल रेशियो में हो और एंगल इक्वल हो। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, अगर कोई फिगर दूसरी फिगर पे बिल्कुल फिट हो जाए, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम हो, तो वो कॉन्ग्रेंट होता है। आई थिंक सो सिमिलर और कॉन्ग्रेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।